देखो सोनू, आज जो है ट्रिग्नोमेट्री का 7वां लेक्चर है। इसमें तुम 8वां क्वेश्चन पढ़ेगा। इस क्वेश्चन में है इफ़ कॉस थीटा इक्वल टू 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। क्या निकालना है जी? साइन थीटा का और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है और कॉस का वैल्यू दिया हुआ है। कॉस का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इससे कोई प्रॉब्लम है, खूब ध्यान से देखो। इसमें हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। यह 90 हो गया, यह क्या हो गया? 90 हो गया, या 90 हो गया। और 90 के सामने के जो साइड होता है, यानी कि इसका जो अपोजिट साइड होता है, उसको हाइपोटेन्यूज करते हैं और इसको हम H से डिनोट करते हैं। यह आपका फिक्स होता है। यह क्या होता है? फिक्स होता है। इसका नेमिंग कर दीजिए, A, B और C हो गया, नेमिंग हो गया, ठीक है ना। तो यह हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है। बाकी जो दो साइड बच गया AB और BC, इसी दोनों में से कोई एक तो परपेंडिकुलर होगा और कोई एक बेस होगा। तो परपेंडिकुलर और बेस जो है एक्यूट एंगल पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? एक्यूट एंगल पर। एक एक्यूट एंगल यहाँ पर है और एक एक्यूट एंगल यहाँ, इसी दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और इस एक्यूट एंगल के बारे में चर्चा करेगा तो इसका सामने का साइड यह हो गया तो यह परपेंडिकुलर होगा और यह बेस होगा। इसके अगर चर्चा करेगा तो इसके सामने का साइड यह हुआ तो यह परपेंडिकुलर होगा और यह बेस होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर दिया है कॉस थीटा। क्या दिया है जी? थीटा। तो थीटा दिया है तो सी को मान लो थीटा, सी को मान लो। जब हम सी को थीटा मान लिए, सी को क्या मान लिए? थीटा मान लिए। तो इस थीटा का अपोजिट साइड कौन है? ए बी है। थीटा का अपोजिट साइड क्या है? ए बी है ना। तो यह हो जाएगा परपेंडिकुलर, यह हो जाएगा बेस, यह परपेंडिकुलर हो जाएगा और यह बेस हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब इसको लिखिए आप। सॉल्यूशन फिगर हम बना दिए, लिखेंगे यहाँ पर हम लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में जो है इन विच एंगल बी को क्या माने हैं हम? 90 माने हैं। क्या माने हैं जी? लिख लेंगे एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। और एंगल सी को क्या माने हैं? थीटा। एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। कोई दिक्कत? यहाँ तक फाइनल हम लिख दिए ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें जो है बी आपका 90 है और सी क्या है? थीटा है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब आगे चलिए। और आगे क्वेश्चन में कहता है कॉस थीटा इक्वल टू 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इतना हो गया। जो जो चीज़ दिया उसको लिख दिए हम। अब इसे निकालना क्या है? तो साइन थीटा का वैल्यू और कॉट थीटा का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे देन, है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट और कॉट थीटा इज इक्वल टू व्हाट, यही हमको निकालना है। इसमें कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़िए। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यह कॉस थीटा दिया हुआ है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, और फिगर में कॉस थीटा क्या होगा? फिगर में लिखेंगे सिंस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बी बाई एच, यही ना होता है जी। बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर थीटा के लिए बेस कौन होगा? यह बी सी होगा, है ना। जो एंगल रहता है एक्यूट एंगल, उसके जो नज़दीक का साइड होता है उसको हम कहते हैं बेस, और इसके सामने का जो अपोजिट साइड होता है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। यह ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो लिख दिए कॉस थीटा बी बाई एच। तो बी की जगह पे क्या लिखेंगे जी? बी सी। बी की जगह पे क्या लिखेंगे? बी सी, यही बेस होगा। और एच की जगह पे क्या लिखेंगे? ए सी। यह आपका फिक्स रहेगा, यह फिक्स रहेगा ए सी, ठीक है ना। अब खूब ध्यान से देखो, यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू बी सी बाई ए सी है और यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। तो यह कॉस थीटा, यह कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर है, इस कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर है। ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे हेंस
बी सी बाई ए सी इज इक्वल टू 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें? यह इक्वल हो गया। तो यहाँ पे खूब ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में है बी सी, डिनोमिनेटर में है ए सी, तो यह इसके इक्वल हो जाएगा और यह इसके इक्वल हो जाएगा। इसमें किसी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, क्योंकि इसमें एक तो जो है वेरिएबल क्वांटिटी x लगा हुआ है, वेरिएबल क्वांटिटी x, इसलिए इसमें किसी से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे हो जाएगा। हेंस बी सी इज इक्वल टू, बोलो 2x एंड ए सी इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आने गया बाबू। तो बी सी है 2x, या बी सी आपका हो गया 2x, ए सी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यह ए सी आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब किसका वैल्यू चाहिए जी? हमको ए बी का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए? ए बी का। तो ए बी ट्रायंगल में क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इस थीटा एंगल के लिए यह परपेंडिकुलर होगा, है ना, क्योंकि एक्यूट एंगल के सामने का जो साइड होता है, अपोजिट साइड होता है, वह परपेंडिकुलर होता है, यानी इसका ए बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। ए बी का वैल्यू निकालना है, तो अब क्या अप्लाई करेंगे इसमें? हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या अप्लाई करेंगे जी? पाइथागोरस। लिखेंगे हेंस बाई पाइथागोरस थ्योरम। तब पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है जी? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर दो साइड बच गया, दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इसका स्क्वायर जो है इसके स्क्वायर के और इसके स्क्वायर के सम के क्या होगा? यह इक्वल होगा। तो लिखेंगे हेंस ए सी स्क्वायर, आई क्या हो जाएगा जी? ए बी स्क्वायर प्लस ई क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर। यही आप पाइथागोरस थ्योरम हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ आ जाओ बाबू, ठीक है ना। ए सी स्क्वायर, ए सी का वैल्यू कितना निकला है जी? यहाँ पर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो, ठीक है ना। ए सी का स्क्वायर है तो इसका भी क्या करेंगे? हम होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यह ए सी का वैल्यू है, ए बी है, ए बी का वैल्यू हमको निकालना है। ए बी जो है ए बी स्क्वायर आ जाएगा, बी सी स्क्वायर है तो बी सी का वैल्यू कितना निकला है? 2x, यहाँ पर लिख देंगे 2x और यहाँ पे स्क्वायर, इसको क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। कोई समस्या इसमें? कोई समस्या नहीं। आगे चलिए, अब लिखेंगे यहाँ पर, है ना, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, इसको अब तोड़ डालिए। तो कैसे टूटेगा जी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर टूटेगा। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे आइए। तो इसी फार्मूला का आधार पर तोड़िए। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए की जगह पर क्या है? 1 और बी की जगह पर क्या है? एक्स स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ ए रहेगा वहाँ क्या लिखेंगे? 1, और जहाँ जहाँ बी रहेगा वहाँ क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर है, ए की जगह पर 1 है तो क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर। 2ab है तो 2 हो गया, इंटू ए 1 है, अब बी क्या है? एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, है ना, प्लस यहाँ पर, तो प्लस। अब है बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत है? दिक्कत हो तो पूछो, फिर बता दे रहे हैं, नहीं ना, तो चलो आगे बढ़ो। इसको लिखेंगे ए बी स्क्वायर, और 2x का स्क्वायर करेंगे तो 2 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आगे आइए, सॉल्व करिए इसको। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, ठीक है ना। इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 2 1 जा 2 और एक्स स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर। आई एक्स का पावर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर नहीं जी, तो पावर से पावर में क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, x 4 हो गया। क्या हो गया जी? x 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, ये हो गया ए बी स्क्वायर आई प्लस 4x स्क्वायर। तो हमको किसका वैल्यू निकालना है जी? ए बी का निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? ए बी का निकालना है, ठीक है ना। ए बी का निकालना है, तो ए बी को क्या करेंगे? अकेले करेंगे। जिसका निकालना रहता है वैल्यू
उसको अकेले किया जाता है, ठीक है ना, अकेले किया जाता है, ठीक है ना। चलो सबसे पहले इसको लिखो, तब इसको लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत है? तो ऐसे भी लिख सकता है, छोड़ो, घबरा जाएगा तुम। इसको उठा के इधर ले आओ, ये प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस, इधर क्या बच जाएगा? ए बी स्क्वायर हो जाएगा। एक बार और बता दीजिए सेकंड से। यहाँ पर इसको ज्यों करते हुए उतार दिए, ठीक है। हमको ए बी का वैल्यू निकालना है, तो जिसका वैल्यू निकालना रहता है उसको अकेले किया जाता है। क्या किया जाता है जी? अकेले किया जाता है। तो इसको अकेले करने के लिए 4x को हटाएंगे जी, ये जो 4x स्क्वायर इसको यहाँ हटाएंगे, हटा के उठा के कहाँ लेंगे? इधर ले आएंगे, इधर लाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा, प्लस है तो माइनस हो गया। ए बी इसका अकेले लगा, कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत है, आगे बढ़ो। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर देखो प्लस 2x स्क्वायर, और यहाँ पर जो है माइनस 4x स्क्वायर, दोनों सेम चीज़ है कि नहीं है? दोनों सेम चीज़ है। एक जगह लिखो, यहाँ पर ये माइनस 4 लिख दिए, यह बच गया प्लस x पावर 4। अब कोई दिक्कत इसमें? अब चलिए यहाँ पर आइए, ये हो जाएगा 1। अच्छा यहाँ पे देखो तो यह भी एक्स स्क्वायर, यह भी इसका सेम हो गया, इसमें प्लस माइनस का प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आओ, देखो इसको, ये प्लस सही क्या है? प्लस माइनस माइनस, माइनस में क्या करेंगे? इसको घटा देंगे, है ना, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 4x स्क्वायर में से, ठीक है ना, 4x स्क्वायर में से, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस हो गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। क्या बचेगा जी? 2 बचेगा। 2x स्क्वायर हो गया, हो गया। अब रहा कि साइन किसका रखेंगे? साइन तो जो बड़ा रहता है उसी का साइन रखा जाता है। बड़ा कौन है? 4x स्क्वायर, साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस रख देंगे, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे बच गया x का पावर 4, हो गया, ठीक है ना। अब ये स्क्वायर है यहाँ पर, इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करो, इसको स्क्वायर के फॉर्म में तो कैसे चेंज होगा? तो खूब ध्यान से देखो, ये 1 है ना, तो 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? 1 को 1 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आओ, इसको लिख सकते हैं हम x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बीच में लिख देंगे 2i1 i इंटू एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत है? इसको मल्टीप्लाई करो ना, 2 1 जा 2, 2x स्क्वायर नहीं आ जाएगा? बोलो। यह एक फार्मूला पर सेट कर गया। कौन फार्मूला पर जी? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो a माइनस बी का उसका क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो खूब ध्यान से देखो तो बाबू, a की जगह पे क्या है? 1, b की जगह पे क्या है? x स्क्वायर, है ना। तो a स्क्वायर थी 1 स्क्वायर, 2ab तो 2ab है प्लस बी स्क्वायर। तो क्या इसको लिखेंगे? a माइनस बी का, नहीं समझ में आया? खूब ध्यान से देखो, a माइनस बी का फॉर्मूला होता है जी, है। अच्छा यहाँ पर ध्यान देने की बात ही है, यहाँ पर a स्क्वायर तो यहाँ पे क्या है? 1 स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर तो यहाँ पे क्या है? x स्क्वायर का स्क्वायर। तुम इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a स्क्वायर माइनस 2ab आ गया फॉर्मूला पर, प्लस बी स्क्वायर। इसका क्या लिख देंगे हम? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह पर क्या लिखेंगे? a की जगह पर 1 लिखेंगे, माइनस, अब b की जगह पर क्या लिखेंगे? x स्क्वायर, हो गया। अब ब्रैकेट बंद कर क्या है? टोटल का पावर 2 है। अब कोई दिक्कत? बोलो, नहीं ना। अब इधर भी पावर 2 है, इधर भी पावर 2 है, दोनों बगल स्क्वायर रूट ले लो, दोनों बगल क्या कर लो? स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है ना। लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट्स, है ना, स्क्वायर रूट, है ना, ऑफ बोथ साइड्स, ऑफ बोथ साइड, ठीक है ना। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेगा तो ये पावर 2 क्या हो जाएगा? हट जाएगा, नहीं हट जाएगा? लिख दे यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, कोई दिक्कत? ले लिए तो कैसे लिखो तब? इधर भी ले लिए, इधर भी ले लिए, कोई दिक्कत है? जब स्क्वायर रूट ले लिए तो हाई जब रूट हटेगा तो स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? हट जाएगा, ठीक है ना। तो क्या लिखाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? ए बी, ये क्या हो जाएगा? यानी कि ए बी का वैल्यू आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया, कोई दिक्कत है?
नहीं ना, तब क्या क्या निकालना है, साइन का वैल्यू और टेन का वैल्यू। ए बी का वैल्यू आ गया यहाँ पर, कितना आ गया बाबू, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तब निकालो साइन का वैल्यू, लिखेंगे सिंस साइन इज थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच होता है जी। और इस थीटा के लिए पी कौन होगा, इसके सामने का साइड कौन, ए बी, लिख देंगे ए बी। और एच कौन होगा, या तो एच ए सी फिक्स है, हो गया। चलो ए बी का वैल्यू कितना आया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया ना यहाँ पर, तो लिख डालो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और एच कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया, ठीक है ना। अब आ जाइए, अब किसका निकालना है, तो कॉट का। किसका निकालना है जी, कॉट का वैल्यू निकालना है। तो लिखेंगे सिंस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई पी, क्या होता है जी, बेस बाई परपेंडिकुलर, है ना। तब थीटा के लिए, ये थीटा के लिए बेस कौन होगा, बी सी, अब परपेंडिकुलर कौन होगा, ए बी। जो एंगल के नज़दीक का साइड होता है उसको बेस कहते हैं, और सामने का जो होता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तब ऊपर बेस है तो बेस लिख दो बी सी, ठीक है। अब परपेंडिकुलर ई है ए बी, इसको ए लिख दो ए बी, कोई दिक्कत। अब बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी का वैल्यू 2x है, देखो यहाँ पर भी मिल जाएगा, यहाँ पर भी मिल जाएगा 2x। और ए बी का वैल्यू कितना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ निकाले हैं तुरंत 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, अच्छा ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखो बाबू। इस क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है। फिगर में क्या है तो खूब ध्यान से देखिए। यह ए है, यह बी है और यह सी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर ऐसे है आपका ही और ऐसे है, ठीक। यह एस हो गया, यह आर हो गया, ठीक है ना। और ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर क्या है जी, परपेंडिकुलर है। और यह है एक्स डिग्री, यह कितना है, एक्स डिग्री है, ठीक है ना। और यह है वाई डिग्री, यह है वाई डिग्री, ठीक। इसका वैल्यू है 18, इसका वैल्यू कितना है, 18, ठीक। इसका वैल्यू है 5, इसका वैल्यू है 5, ठीक। और इसका वैल्यू है 6, इसका वैल्यू है 6, ठीक है। इतना ही चीज़ दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में है फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर, फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड, 1 नंबर में है 10x डिग्री, ठीक है। 2 नंबर में है साइन y डिग्री, और 3rd नंबर में है कॉस y डिग्री, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका यही है, और क्वेश्चन में फिगर दे दिया हुआ है, क्वेश्चन में फिगर दे दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सॉल्यूशन चलिए इसका, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे गिवन दैट, है ना, ये भी आपका कितना है तो 90 है, ये भी कितना है जी 90 है। लिखेंगे गिवन दैट ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। फिर लिखेंगे इसमें इन विच एस आर का लिखेंगे, यह परपेंडिकुलर किस पर, ए बी पर, एस आर परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है ना। यहाँ पर यह एंगल जो है यह 90 है, यह कितना है जी 90 है। जिसको लिखेंगे ए बी सी, इसको क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना।
फिर यहाँ पर ये एक्स डिग्री है तो लिखेंगे बी एस आर, क्या लिखेंगे एंगल बी एस आर एक्स डिग्री, ये वाला बी एस आर एक्स डिग्री। अच्छा यहाँ पर वाई है तो इसको लिखेंगे एस ए आर, क्या लिखेंगे इसको हम एस ए आर इज इक्वल टू वाई, ठीक है ना। अब आगे आओ, इस ए बी का वैल्यू दिया हुआ, किसका वैल्यू दिया हुआ है जी, ए बी का। ए बी कितना है 18, कितना है लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू 18। फिर देखो यहाँ पर बी आर का वैल्यू दिया हुआ है, लिखेंगे बी आर है ना इज इक्वल टू 6, ठीक है। फिर एस आर का वैल्यू दिया हुआ है, एस आर इज इक्वल टू 5। इतना ही चीज़ दिया हुआ है और इसी में जो है हमको निकालना है tan x का वैल्यू, sin y का वैल्यू और cos y का वैल्यू। एक बार फिर से समझ लो, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पर बी 90 है, एस आर परपेंडिकुलर है ए बी, तो यहाँ पर 90 बनेगा। यह x डिग्री दिया हुआ है, यह y डिग्री दिया हुआ है। इस ए बी का वैल्यू है 18 या 3, बी आर का है 6 और एस आर का है 5। तो निकालना है क्या हमको, tan x का वैल्यू, sin y का वैल्यू और cos y का वैल्यू। tan x इस ट्रायंगल में आएगा, है ना। tan x इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, एस आर बी, क्या होगा जी, एस आर बी। इस ट्रायंगल tan x आएगा। तो इस ट्रायंगल हमको इसका वैल्यू मालूम है, इसका वैल्यू मालूम है ना, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा या बेस होगा तो ऐसे ही बन जाएगा वैल्यू, नहीं इसका वैल्यू ऐसे ही निकल जाएगा। साइन वाई है यहाँ पर, तो वाई जो है साइन वाई तो इस ट्रायंगल में निकलेगा, किसी में ए एस आर में, है ना। तो इसमें इसका वैल्यू हमको निकालना होगा, एच का, इसका परपेंडिकुलर का वैल्यू दे दिया है, इसका वैल्यू हमको निकालना होगा। फिर कॉस वाई करते हैं तो कॉस वाई भी इसी ट्रायंगल में आएगा, कॉस वाई भी। तो इस ट्रायंगल में हमको इसका वैल्यू मिल गया, इसका वैल्यू पूछो कैसे। टोटल ए बी कितना है 18, यह कितना है 6, कहीं 6, इसका क्या हो जाएगा, इस टोटल में से इतना क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इस टोटल में से क्या करेंगे जी, टोटल है ना 18 या 6 है ना जी, तो टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो इसका वैल्यू नहीं आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा जी 12 आ जाएगा। बस हो गया सारा कथा कहानी, सारा कथा कहानी हो गया, ठीक है ना। अब इस पर खाली हमको इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए। तो पहले इसको लिख लो, लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे सिंस ए आर, क्या लिखेंगे ए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी आर होगा जी ना, ए बी माइनस बी आर, ठीक है। ए बी कितना है, ए बी 18 है, कितना है जी 18, माइनस बी आर कितना है 6, कितना हो गया ये 12, कितना हो गया जी, इसका 12 वैल्यू आ गया, ठीक है ना। अब इसी ट्रायंगल में चलो, इसी ट्रायंगल में चलो, तब पाइथागोरस थ्योरम से इसका वैल्यू मालूम है, इसका वैल्यू मालूम है, पाइथागोरस थ्योरम से इसका वैल्यू निकल जाएगा। किसी का ए एस का, यहाँ बंद करो ना जी, यह राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ए एस आर राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसमें 90 डिग्री है, इसमें इसका यश का वैल्यू दिया हुआ है और इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू 12 है, इसका वैल्यू 5 है, यह 90 है। तो 90 के सामने का साइड यह आएगा, 90 के सामने साइड कौन होगा जी यह, तो 90 के सामने का जो साइड उसको वो हाइपोटेन्यूज यूज करते हैं। यह आपका जो है इस ट्रायंगल में यह एच हो जाएगा, इस ट्रायंगल में एच हो जाएगा। किसका वैल्यू हमको निकालना है, इसका वैल्यू क्या करना है जी निकालना है। तो लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ए एस आर, क्या लिखेंगे जी ए एस आर, ए आर एस, क्या लिखेंगे ए आर एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, या 90 डिग्री हो गया, कितना हो गया जी यह 90 हो गया, ठीक है ना। तो लिखेंगे हेंस बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा ए एस का स्क्वायर, क्या हो जाएगा जी, इसके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो इसका नाम क्या है ए आर, क्या होगा जी, इसका नाम क्या होगा एस आर, हो गया। अब आ जाओ ए एस स्क्वायर, ए आर कितना है, ए आर 12 है, 12 स्क्वायर को स्क्वायर कर देंगे। एस आर कितना है 5 है, इसको हम 5 कर देंगे, कोई दिक्कत बाबू। ए एस स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 12 स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12, 12 गुणा 12, 144 हो जाएगा।
5 स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5 यानी कि 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब आगे आइए, इसको लिखेंगे AS स्क्वायर, है ना। इसको ऐड करो, 5 4 9 और 2 और 4 6 और 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐड कर दिया हम यहाँ पर तो 169 आ गया, ठीक है ना। अब हमको चाहिए AS का वैल्यू। किसका वैल्यू चाहिए? AS का वैल्यू चाहिए। ये स्क्वायर हटाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? रूट हो जाएगा। AS इक्वल टू 169 कितना होता है? 13 इंटू 13 होता है। तो AS का वैल्यू कितना आ गया? 2 ठो 13 का बदला में 1 ठो लिखेंगे तो रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। इसका वैल्यू हमारा आ गया 13। AS का वैल्यू आ गया 13। बस अब बन गया। अब बन गया। अब इसी ट्रायंगल में आपको निकालना है साइन वाई और कॉस वाई निकालना है। तो 2 नंबर से चालू करिए, लिखिए साइन वाई। तो साइन इक्वल टू क्या होता है? P बाई H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, है ना जी। तो P, तो इस एंगल के लिए y के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? जो इसके सामने का साइड होगा। कौन है जी? यह SR है। कौन है? SR। और H तो आपका यह फिक्स है 90 के सामने का AS, ठीक है। SR कितना है? SR 5 है। AS कितना है? अभी तुरंत निकाल रहे हैं 13। नहीं, यह आंसर हो गया। 3 नंबर देखिए, कॉस वाई डिग्री। कॉस ये क्या होगा? B बाई H। तो y के लिए B कौन होगा? यह AR होगा। क्या होगा जी? एक्यूट एंगल का जो नज़दीक का साइड होता है वही होता है बेस। क्या होता है जी? बेस। और बेस को किससे लिखते हैं? B से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? AR। और H आपका फिक्स है AS, ठीक है। AR कितना है? 12। कितना है जी? 12। AS कितना है? अभी निकाले हैं 13 है ना जी। यहाँ पर यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक नंबर बच गया। कौन बच गया? एक नंबर क्या है? tan x डिग्री। क्या है जी? तो tan x, x कहाँ मिलेगा आपको? x यहाँ पर मिलेगा, है ना। तो x जो है कौन ट्रायंगल में आएगा? इस ट्रायंगल में। ऐसा बंद कर दो। BSR ट्रायंगल है जी, इसमें आएगा, ठीक है ना। BSR ट्रायंगल जो है यहाँ पर इसे BSR ट्रायंगल हुआ, इसमें आएगा। इसमें आपका यह 90 है। यह कितना है जी? यह 90, तो यह भी 90 होगा। यह 90 तो यह भी 90 होगा। कौन सी से? तो लीनियर पेयर एक्सिस से, ठीक है ना। 90 होगा। तो tan x इक्वल टू क्या होगा? tan का फॉर्मूला क्या होता है? P बाई B। क्या होता है जी? P बाई B। P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस। इस x के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? जो इसका अपोजिट साइड। अपोजिट में सामने का, सामने साइड कौन पड़ेगा? यह पड़ेगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? BR। क्या हो जाएगा जी? बेस। बेस कौन होगा? जो इसका नज़दीक का साइड होगा। कौन जी? SR। लिख देंगे SR। हो गया। अच्छा, BR का वैल्यू कितना है? 6। और SR का कितना है? 5। यही आंसर हो गया, है ना। आपका यह 7वां क्लास जो है समाप्त हो गया। 7वां क्लास समाप्त हो गया, 7वां लेक्चर, ठीक है। समझ में आ गया हो? सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा एंड लाइक करिएगा, ठीक है।